हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। ये स्काडा का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग स्काडा के बारे में जानेंगे, स्काडा के बारे में समझेंगे कि स्काडा है क्या। और इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो लेवल से स्काडा सीखने को मिलेगा। ओके। एंड यहाँ पे हम लोग इग्निशन स्काडा को सीखेंगे। ओके, इग्निशन ये एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। बट सिर्फ एक बार में जब आप लोग जब मान लो प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो कंटिन्यू सिर्फ 2 आवर्स के लिए ही आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर 2 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको फिर से ये रीसेट करना पड़ेगा। मीन्स कि जो आपका ट्रायल होता है, ट्रायल आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। ओके, बस यही इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन लर्निंग पर्पज़ के लिए सही है। लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर आप लोगों को रीस्टार्ट भी करना पड़ता है तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके। बाकी अगर आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप लोग, ये व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। या फिर आप लोग आ जाओ चैट सेक्शन में, वहाँ पे आप लोग मुझसे सिंपली पूछ सकते हो इस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज स्काडा। स्काडा है क्या? ओके। तो देखो, भले ही आपकी कंपनी में स्काडा हो या ना हो, लेकिन एचएमआई आप लोगों की कंपनी में ज़रूर होंगी, क्योंकि एचएमआई पीएलसी ये कॉमन हो चुकी हैं आज की डेट में। और लगभग हर एक इलेक्ट्रिकल पैनल में आपको पीएलसी एंड एचएमआई तो मिलेंगी ही मिलेंगी। एचएमआई नहीं भी मिलेगी तो पीएलसी तो मिलेगी ही मिलेगी। और अगर कोई मान लो काफ़ी पुराना मॉडल है, कोई इलेक्ट्रिकल पैनल मान के चलो बहुत ही पुराना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो पूरा का पूरा आरएलसी में डिजाइन किया गया हो, वहाँ पे पीएलसी ना हो। लेकिन अब जो भी अपडेट हो रहे हैं, चाहे कोई मशीन अपडेट हो रही है या फिर किसी मशीन के इलेक्ट्रिकल पैनल को वापस से अगर बनाया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है, या फिर कोई न्यू मशीन अगर परचेज की जा रही है, तो वहाँ पे पीएलसी तो होगी ही होगी। ठीक है, किसी भी ब्रांड की पीएलसी हो, लेकिन पीएलसी आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो जो मेरा मेन मकसद जो था आपको समझाने का, जो हमारी एचएमआई होती है ना, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, एचएमआई, एचएमआई एंड स्काडा में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एचएमआई जो होती है हम लोगों की, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, लेकिन स्काडा जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है। स्काडा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन आप लोग इसको बोल सकते हो, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। एंड यहाँ पे देखो, ये मैंने जो इग्निशन की वेबसाइट है, इन्हीं की वेबसाइट से लिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है कि यहाँ पे देखो एच एम आई एंड स्काडा पैनल व्यू है। एंड यहाँ पे अगेन ये सेम यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है। एंड यहाँ पे पीएलसी और आरटीयूज हैं, और यहाँ पे आपका मैनुअल इनपुट्स आप लोग पीएलसी से या फिर आरटीयू से आप लोग मान के चलो डाल रहे हो, दे रहे हो। ठीक है, इनपुट। एंड ये आपके कुछ सेंसर्स हैं, तो सेंसर्स से मान के चलो आपका एनालॉग या डिजिटल इनपुट जो भी आ रहा हो आपका पीएलसी और आरटीयू में आ रहा है, आरटीयूज में आएगा। एंड यहाँ से आपका जो भी डेटा है वो आप लोग उसको मॉनिटर कर सकते हो, स्काडा में मॉनिटर भी कर सकते हो, एंड उसको आप लोग सेव भी कर सकते हो। आप अपना रियल टाइम जो डेटा है उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्काडा के बारे में समझ लेते हैं। स्काडा का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो जैसे कि इसके नाम से हमको पता लग रहा है कि ये सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम है। ओके। एंड यहाँ पे हम लोग डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा हम लोग अपना मॉनिटर कर सकते हैं। एंड अपने कंट्रोल रूम से ही अगर हम लोग अपने पूरे प्लांट में कहीं पर भी जहाँ जहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा है, वहाँ अगर हम लोग कुछ कमांड भी अगर देना चाहें अपनी, अगर किसी भी पीएलसी को अगर हम लोग राइट करना चाहें, रीड करना चाहें, तो हम लोग सिंपली वो स्काडा या फिर कंट्रोल रूम से, हम लोग स्काडा के कंट्रोल रूम से सिंपली वो कर सकते हैं। ओके। जैसे कि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है विच इज अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एलिमेंट्स। तो जो स्काडा होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्योंकि स्काडा तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को रन कहाँ करोगे, उसके लिए तो हार्डवेयर चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारे पीसी होते हैं, मॉनिटर्स जो हैं हम लोगों के, उनको हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी स्काडा लगा होता है उस कंट्रोल रूम में हर किसी मतलब हर किसी को जाना, वहाँ पे परमिशन नहीं होती हर किसी को जाने की, मतलब उस कंट्रोल रूम में। ओके। तो कुछ ही लोग होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है उस कंट्रोल रूम में जाने की, क्योंकि स्काडा का कंट्रोल रूम एक ऐसा रूम है जहाँ से आप लोग अपनी पूरी कंपनी के पूरे ही प्लांट को आप लोग एक्सेस कर सकते हो, या फिर किसी भी मशीन में आप लोग कोई भी डेटा रीड राइट कुछ भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, स्काडा के कंट्रोल रूम से।
तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आप लोग इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था। एंड आप लोग रियल टाइम डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। अब रियल टाइम डेटा कौन सा होगा आपका, जो भी आपकी पीएलसी आरटीयू से आपको मिल रहा होगा, सेम जो चीज़ हमको एचएमआई में मिलती है। अब एचएमआई में मान के चलो आपके प्लांट में 100 मशीनें लगी हुई हैं और 100 एचएमआई लगी हुई हैं। अब कोई सुपरवाइजर, मान के चलो ये 2 सुपरवाइजर हैं और ये 2 सुपरवाइजर चाहते हैं कि 100 की 100 मशीनों का डेटा इनको एक जगह बैठ करके इनको मिल जाए, और ये चाहे तो किसी भी एचएमआई में किसी भी मशीन में उस मशीन का डेटा रीड कर सकें, या फिर अगर कुछ राइट करना हो तो राइट भी कर सकें। तो ये कैसे करेंगे, या तो इनको सभी मान के चलो 100 की 100 मशीनों पे अलग अलग जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे डेटा इनको रीड करना पड़ेगा, या फिर कुछ वैल्यू इनपुट वहाँ पे अगर डालनी है तो इनपुट देना है तो वो करना पड़ेगा। लेकिन स्काडा का जो कंट्रोल रूम होता है, अगर स्काडा का कंट्रोल रूम अगर मान लो स्काडा लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये क्या काम कर सकते हैं, उन 100 की 100 मशीन से सारा डेटा एक ही रूम में इनको मिल सकता है। ठीक है, एक ही रूम में इनको मिल जाएगा, वहीं से ये लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये दोनों जो भी सुपरवाइजर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग रियल टाइम डेटा मॉनिटर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी कि एचएमआई। इट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डिवाइसेस सच एज वाल्व्स, पंप्स, सेंसर्स, मोटर्स, एक्सेट्रा। ओके, और जो भी आप लोगों के यहाँ पे आउटपुट लोड्स वगैरह जो भी होंगे आपके, मतलब आपके मान के चलो जो भी इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होंगी या फिर आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस जो भी होंगी, चाहे आपका कोई डिजिटल हो, एनालॉग हो, ठीक है, वो सभी आप लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। एंड सभी डेटा का आप लोग रिकॉर्ड्स जो है वो रख सकते हो, सारा डेटा आप लोग सेव कर सकते हो। या फिर जो आपका मान लो, इसमें तो हम लोग क्लाउड सिस्टम भी यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और कुछ सिक्योरिटीज़ का भी हमको काफ़ी ध्यान देना होता है। और जिन कंपनीज में स्काडा लगा होगा तो उनका सर्वर भी खुद का ही होता है। ठीक है, अब सर्वर क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। ओके, तो सर्वर वगैरह खुद का होता है, हम लोग किसी दूसरे सर्वर पर काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी मतलब मान लो किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी के सर्वर पे हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं, हमारा खुद का सर्वर होता है अगर हम लोग स्काडा वगैरह इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो। ओके, क्योंकि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग स्काडा को थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो देखो यहाँ पे ये प्लांट है। ठीक है, ये मैंने विकीपीडिया से लिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो विकीपीडिया पे भी। तो ये हम लोगों का प्लांट है। अब प्लांट में कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे है। ये लेवल 0 है जो कि फील्ड का लेवल है, ये प्लांट है। एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है आप लोगों का, यानी कि मैक्रो कंप्यूटर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स हो सकते हैं आप लोगों के, जो कि प्लांट बेसिस पे हो सकते हैं। अब मान के चलो कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स को मान लो एक सुपरवाइजर कंट्रोल कर रहा है, जो कि सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, तो वहाँ पे एक सुपरवाइजर कंट्रोल कर रहा है जो कि उस प्लांट का सुपरवाइजर है। सेम इसी तरीके से मान के चलो कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स को बांट दिया यहाँ पे, अब ये आपकी एचएमआई वगैरह हो सकती है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स होंगे आपके, जो कि प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल पे होंगे। ठीक है, लेवल 3 यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कंट्रोल हो सकते हैं। एंड एक होगा आप लोगों का कंप्यूटर सेंटर, जो कि कंट्रोल रूम होगा, स्काडा का कंट्रोल रूम। एंड वहाँ से, इस स्काडा के कंट्रोल रूम से ये पूरा प्लांट एक्सेस किया जा सकता है। पूरे प्लांट का जो भी डेटा है उसको रीड एंड राइट किया जा सकता है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज स्काडा, बाकी स्काडा के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि स्काडा होता क्या है। बाकी जब हम लोग आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आएगा, वहाँ पे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करेंगे। तो स्काडा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब स्काडा से क्या है कि एक तो आप लोग यहाँ पे देखो, मेंटेन द प्रोसेस इफिशिएंसी एंड प्रोसेस डेटा एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पूरे प्लांट में कहीं पर भी कोई भी फॉल्ट आ रहा है, कुछ भी अगर फॉल्ट वगैरह कुछ भी आता है, तो आप लोग पूरा यहाँ पे स्काडा का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। पूरा मान के चलो कोई केमिकल की पाइपलाइन जा रही है, मान के चलो कोई मान लो ऐसा केमिकल है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस केमिकल है, मान के चलो कोई, या फिर कोई गैस हो सकती है, या फिर कोई हॉट वाटर की लाइन जा रही है कहीं से, जहाँ पे अगर कुछ फॉल्ट वगैरह हो जाता है या तो उसको चेक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे काम आता है आपका स्काडा। ठीक है, तो वहाँ पे अब स्काडा अगर कंट्रोल रूम
पे अगर मान लो कोई भी फॉल्ट आता है आपके प्लांट में, तो कंट्रोल रूम में तुरंत पता लग जाता है कि फॉल्ट एक्चुअल में कहाँ पर है, कहाँ पर इनपुट नहीं आ रहा, कौन सा सेंसर का इनपुट नहीं आ रहा, या फिर कौन से आपका मान के चलो कोई भी एक्चुएटर है, या फिर कोई भी आपका मान लो इनपुट सेंसिंग डिवाइस या आउटपुट सेंसिंग डिवाइस जो भी है आपकी, तो कौन सा ऑपरेट नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो आपको सब कंट्रोल रूम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है हम लोगों का, एंड आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट होती है। ये दोनों ही हम लोगों के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ओके, अब माइक्रो कंप्यूटर मीन्स अब जो हमारा पीएलसी होता है, आप लोगों को पता होगा कि पीएलसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसी को हम लोग प्रोग्रामेबल, अब प्रोग्रामेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग रीप्रोग्राम कर सकें। ओके, तो जिस चीज़ को भी हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्रोग्रामेबल डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पीएलसीज आरटीयूज का मतलब आरटीयूज का डेटा मिल करके हम लोग स्काडा के कंट्रोल रूम में देते हैं, या फिर स्काडा के कंट्रोल रूम से या फिर स्काडा से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप लोग सिंपली यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हु यूजेस स्काडा। स्काडा कौन यूज़ करता है? देखो, स्काडा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ही आज के टाइम में करते हैं। जो भी हमारा जो एक ग्रिड सिस्टम है ना, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार हम लोग सुनते हैं कि ग्रिड फेल हो गया। एक बार बीच में भी कुछ साल पहले शायद नॉर्थ का ग्रिड फेल हो गया था हम लोगों का, ठीक है, काफ़ी टाइम तक पावर कट था, तो वहाँ पर भी स्काडा यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर भी स्काडा यूज़ होता है। एंड यहाँ पे कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड स्काडा यूज़ करने से क्या होता है? देखो, स्काडा यूज़ करने से एक तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं एफिशिएंसी, ओके, एंड यहाँ पे डेटा को हम लोग स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स अभी हमारे इंडस्ट्री में मान के चलो बहुत सारी पीएलसीज आरटीयूज वगैरह ये सब चीज़ें लगी होंगी, एचएमआई लगी होंगी, वीएफडीज लगी होंगी, ओके, और कुछ एनालॉग आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस लगे होंगे। तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारा कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है, अब चाहे वो आपका इथरनेट की केबल लगी हो, लेन केबल लगी हो, या फिर आप RS-485 से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे जो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होते हैं, स्काडा यूज़ करने से वो काफ़ी इजी हो जाते हैं। ओके, और स्काडा से हमारा जो डाउन टाइम होता है ना, डाउन टाइम हमारा काफ़ी कम हो जाता है स्काडा यूज़ करने की वजह से। अब डाउन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी मशीन में मान के चलो फॉल्ट आ जाता है, तो अब वो मशीन कितनी देर तक बंद रहती है, अब वो अगर काफ़ी ज़्यादा, अगर मान के चलो स्काडा नहीं है, किसी मशीन में एचएमआई भी नहीं है, तो उस मशीन का फॉल्ट ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर सेम मान के चलो एचएमआई भी लगी हुई है, स्काडा भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी इजी होता है उस मशीन का फॉल्ट को, उस मशीन के फॉल्ट को ट्रैक करने में और उसको ठीक करने में। ओके, आप लोगों ने अगर सीएनसी मशीन के ऊपर काम किया हुआ है तो आपको पता होगा, सीएनसी मशीन में कोई भी अगर मान के चलो फॉल्ट आता है, तो उसका अलार्म जो होता है, अलार्म के साथ में एक अलार्म कोड मिलता है, और अलार्म कोड का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है कि भाई मान के चलो आपका 400 की सीरीज़ का कोई भी अलार्म आ रहा है, या फिर 300 की सीरीज़ में कोई भी अलार्म आ रहा है, या फिर 500 की सीरीज़ में कोई भी अलार्म आ रहा है जो कि स्पेंडल से रिलेटेड होता है, फानुक में। तो अभी उसका मतलब आगे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ रहता है कि भाई ये इस रीज़न की वजह से अलार्म आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको डिस्प्ले मिल रही है, तभी हम लोगों को पता लग पा रहा है कि भाई ये किस रीज़न से ये अलार्म आ रहा है। अगर मान के चलो वो डिस्प्ले ही नहीं होगी, वो एचएमआई वगैरह कुछ होगी नहीं हमारे पास, तो फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना किसी भी मशीन को ठीक करने में, ठीक है। तो वही चीज़ है कि स्काडा यूज़ करने से हमारा डाउन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। एंड यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि स्काडा यूज़ करने से जो काफ़ी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होते हैं वो काफ़ी इजी हो जाते हैं, काफ़ी इजी वे में आप लोग सारा डेटा मॉनिटर कर सकते हो, डाउन टाइम अपना कम कर सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। सीधी सी बात है, डाउन टाइम कम होगा तो प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो स्काडा यूज़ करती हैं? एनर्जी मैनेजमेंट कंपनीज करती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे ग्रिड सिस्टम है, ओके, जो अपना पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जो पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम है, तो वहाँ पे स्काडा यूज़ किया जाता है। अभी वन नेशन वन ग्रिड का भी कॉन्सेप्ट शायद गवर्नमेंट लेके आने वाली है, देखो कब तक लेके आती है।
एंड उसके बाद ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशंस में यूज़ किया जाता है, फूड एंड बेवरेज में यूज़ किया जाता है, पावर सेक्टर में यूज़ किया जाता है, एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड है दिल्ली में, तो यहाँ पर भी स्काडा यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे स्काडा यूज़ होता है, रिसाइकलिंग में होता है, फार्मा में होता है, फार्मा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक में भी होता है, रेफ्रिजरेशन में भी होता है, हाई वोल्टेज एसी एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट यहाँ पर भी स्काडा यूज़ किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो देखो केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा एंड उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, और फूड एंड बेवरेज हो गया। ठीक है, फूड एंड बेवरेज मीन्स जो काफ़ी बड़े प्लांट्स हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज एसी हो गया, एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका स्काडा यूज होता है। तो स्काडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में देखो कई सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर ऑटोमेशन का क्या फ्यूचर है इंडिया में। तो ऑटोमेशन का फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होता है। अब आज जिस लेवल का ऑटोमेशन है, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद उसका लेवल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, लेकिन स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा इस ऑटोमेशन का स्पेशली। ओके, तो आप लोग अगर ऑटोमेशन के सेक्टर में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए स्कोप है, और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर चाहे आप कुछ भी सीख लो, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपके लिए स्कोप नहीं है। ठीक है, नॉलेज है तो स्कोप है, नॉलेज नहीं है तो स्कोप नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखो। एंड इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्काडा है क्या, और स्काडा को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर्स स्काडा को यूज़ करते हैं, और क्या फ़ायदे होते हैं स्काडा को यूज़ करने से।